हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.1 नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं वो। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। इसने बोला एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अगर किसी कोई एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, इट मीन्स मैंने मान लिया 46 डिग्री, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। 45 से ज़्यादा 46 है, 46 डिग्री होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बेटा 90 में से उसको क्या कर दो माइनस, तो कितना बना 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 4 सॉरी 8 माइनस 4 4, तो 44 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहला ही मैंने कम लिया था, इससे ज़्यादा तो बड़ा हो जाएगा 47 48 49, ऐसा लेस तो नहीं होगा। तो उसने बोला इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। क्या ये मेरा 45 से ज़्यादा आया? ये तो पहला ही था ना जस्ट, इससे बाद में तो इससे छोटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे। अगर मैं लूँ 47 तो इससे कम, 48 आएगा तो उससे भी कम, 49 लूँगी तो उससे भी कम। ठीक है, तो बेटा वो पूछ रहा है ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? लेस। आंसर क्या आ जाएगा? लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ आया हो बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर दी हुई है, फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ये आपकी फिगर है, दिस इज पार्ट 1, यहाँ से गया है कुछ, दिस इज O, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, A, B, C, D। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो बेटा, दिस इज E। ठीक है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? 1 and 2, अगर मैं बात करूं OE और ये यहाँ से कोई रे जा रही है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, क्या मैं बोल सकती हूँ 1 इज एडजेसेंट टू 2? साथ वाले एंगल है डेफिनेटली। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये फिगर देखते हैं, यस यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट, इज एंगल AOC, एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOE। बेटा AOC साथ में AOE, ये कंप्लीट एंगल, ये तो इसके अंदर आ गया ना, इसके साथ थोड़ी हुआ। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला, जबकि इस पूरे के अंदर ये वाला पार्ट आ गया। आपने उसने वो बोल रहा है ये वाला एंगल इस वाले के साथ है, साथ थोड़ी है बेटा, तो इसके अंदर है। ठीक है, इसी के अंदर इंक्लूड है ना, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है उसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नो। क्या आ जाएगा? नो। ठीक है, एंगल AOC इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल टू एंगल AO। नेक्स्ट, डू एंगल COE। आप ध्यान से देखो, COE यानी कि एंगल 2, COE मतलब बेटा एंगल 2, एंड एंगल EOD, एंगल EOD यानी कि 3 + 4, क्या बना रहे? लीनियर पेयर। बिल्कुल बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं, मैंने बोला एंगल 2 यानी कि ये आपकी लाइन गई हुई है, एक रे आपकी इस साइड है, एक रे आपकी इस साइड है, यहाँ से एक लाइन है, ये और ये दोनों क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? यस। एंगल COE एंड एंगल EOD form a linear pair, form a linear pair. Next, R एंगल BOD यानी कि 4, किसकी बात हो रही है बेटा? 4 एंगल की। एंड DOE, एंगल DOE सप्लीमेंट्री नहीं, रीजन बेटा सप्लीमेंट्री होता है 180। ये और ये सप्लीमेंट्री बना रहे हैं? नहीं,
रीज़न स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन हो तो भी तो तभी तो सप्लीमेंट्री बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा? नो। नेक्स्ट, is angle 1 vertical opposite to angle 4? This is your angle 1 and this is your angle 4. दो लाइनें इंटरसेक्ट करके जा रही हैं और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ गया यस, एंगल 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये पूरा एंगल होगा बेटा, पूरा एंगल यानी कि COB, इट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, आपको फिगर दी हुई है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, उसने बोला विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो पहले मेरे को क्या लिखना है बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या लिखना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर मैं बात करूं, ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, मैं आपको अलग फिगर बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका एंगल 5, एंगल 5 के अपोजिट इन दोनों एंगल का सम होगा ये पूरा, इसके वर्टिकल अपोजिट ये पूरा। यहाँ से रे गई हुई है बेटा कंप्लीट, वहाँ तक तो नहीं गई हुई। ठीक है, तो ये वाले एंगल दोनों का सम ये हो जाएगा। तो यहाँ से बना एंगल 5 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इन सेम वे अगर मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका क्या बना? एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो यानी कि एंगल 1 किसके वर्टिकल अपोजिट है? एंगल 4 के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, उसने बोला लीनियर पेयर। नेक्स्ट पूछ रहा है लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? लीनियर पेयर। पहली बात तो देखो बेटा, अगर इसको रफ कर दूं तो 1 और 5 लीनियर पेयर बना रहे। पहला पेयर 1 एंड एंगल 5। ठीक है, सेकंड इसको रफ कर दूं तो एंगल 5 और 4 भी क्या बना रहे? लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो यहाँ से आ गया एंगल 5 एंड एंगल 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसको रफ कर दूं तो ये तीनों मिलके भी क्या बना रहे? लीनियर पेयर। तो यहाँ से आ गया एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। लेकिन अगर मैं बात करूं पेयर की, बेटा पेयर में तो 2 ही एंगल्स होते हैं। ठीक है, पेयर में कितने एंगल होते हैं? सिर्फ 2। तो लीनियर पेयर अभी कौन सा बनाएंगे? सिर्फ ये 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। Angle 1 is adjacent to angle 2. Give reason. This is angle 1. This is angle 2. ठीक है, वो पूछ रहा है बेटा, वो कह रहा है एंगल 1 जो है वो एडजेसेंट एंगल है एंगल 2 के। तो आपने उसका क्या देना है बेटा? रीज़न। देखो रीज़न क्या दोगे? एंगल 1 एंगल 2 के। सबसे बड़ी बात उसने बोला एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है? नो। रीज़न, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। रीज़न बेटा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन वर्टेक्स। इन दोनों के पास कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। जो भी आपका एडजेसेंट एंगल होता है बेटा, उनका जो वर्टेक्स होता है यानी कि इनिशियल पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेम। ठीक है, क्या यहाँ पे इसका और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है?
नहीं, तो क्या लिखोगे 1 and 2 don't have any common vertex, so they are not adjacent angles. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो बेटा कुछ भी क्लियर नहीं होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट। थैंक यू सो मच।